आज की इस वीडियो में हम पटना विश्वविद्यालय नामांकन 2022 से 25 वाले कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी सभी कोर्सों में एडमिशन के लिए यहां पर आपके लिए एक अपडेट आ चुका है पटना विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को इन तक जरूर वॉच करें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का आपको हर एक अपडेट यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म पटना विश्वविद्यालय का कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम और इससे रिलेटेड कट ऑफ कितना जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी कितना लगेगा और एडमिशन फ़ी कितना लगता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए पटना विश्वविद्यालय में कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। दोस्तों इन सब का डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, आप इस वीडियो को इन तक जरूर वॉच करें। दोस्तों पटना विश्वविद्यालय का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन फ़ी कितना लगता है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि फॉर्म का जो फ़ी है अगर कॉलेज वाइज भरा जाता है तो आपको 350 रुपये लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में जब एडमिशन हो रहा था 2021 में, तो वहाँ पर टोटल 1100 रुपया फॉर्म का फ़ी लगा था, 1100 रुपया। लेकिन इससे पहले 2020 में फॉर्म का फ़ी लगा था 350 रुपये लगा था। तो इस बार आपका भी जो एडमिशन फॉर्म है अप्रॉक्स में 1100 रुपया फॉर्म फ़ी लगता है पटना विश्वविद्यालय का। इसके लिए आप तैयार रहें और इतना फ़ी आप जमा कर लें। और यहाँ पर दोस्तों एडमिशन फ़ी कितना लगता है, तो यदि आप दोस्तों मेल हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम जो आपका फ़ी है वो आपको कितना लगेगा, तो मिनिमम फ़ी आपको 2000 से लेकर 2500 के अप्रॉक्स में आपका एडमिशन फ़ी लगेगा। मेल आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, बीए, बीएससी, बीकॉम सिर्फ रेगुलर कोर्स में। और यदि आप मेल हैं और एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी और वुमेन हैं, एससी एसटी वुमेन है, तो आपका फ़ी जो है वुमेन कहने का मतलब गर्ल्स का फ़ी टोटल मिलाकर 170 रुपया लगेगा। 170 रुपया वुमेन, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट का 170 रुपया लगता है। और यहाँ पर दोस्तों यदि आप फीमेल है तो फीमेल का जितना भी आप फीमेल कैंडिडेट जितना भी हैं और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, मगध महिला कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज में, बीएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में और वाणिज्य कॉलेज में रेगुलर कोर्सों में, तो आपका एडमिशन का जो चार्ज है एडमिशन फ़ी 170 का लगेगा। 170 रुपया 1 ईयर का फ़ी है, 1 ईयर का फ़ी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फॉर्म फ़ी और एडमिशन फ़ी दोनों बता दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट का भी कन्फ्यूजन है कि सर मैंने 12th पास कर लिया, एडमिशन प्रोसेस क्या है पटना विश्वविद्यालय का और उसमें कौन कौन से कॉलेज है। तो सबसे पहले जान लीजिए पटना विश्वविद्यालय के टोटल अभी 5 कॉलेज है जो कि रेगुलर और वोकेशनल कोर्स करवाती है। सबसे पहला में मगध महिला कॉलेज है, सेकंड में बीएन कॉलेज है, थर्ड में पटना कॉलेज है, फोर्थ में वाणिज्य कॉलेज है और फिफ्थ में पटना साइंस कॉलेज है। ये टोटल 5 कॉलेज है। मगध महिला कॉलेज में आपका जो कोर्स चलता है बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों कोर्स चलता है। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स ही कोर्स कर सकते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में बीए और बीएससी का कोर्स चलता है, बीए और बीएससी का कोर्स करता है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। पटना कॉलेज में सिर्फ आपका वोकेशनल कोर्स और रेगुलर कोर्स आपका बीए का एडमिशन यहाँ पर होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। वाणिज्य महाविद्यालय में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं वोकेशनल और बीकॉम ऑनर्स के लिए। पटना साइंस कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन ले सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, सिर्फ साइंस का ही एडमिशन होता है पटना साइंस कॉलेज में। अब यहाँ पर कभी आपका कन्फ्यूजन होगा, सर आपने तो सब कॉलेज का नाम बता दिया लेकिन आप ये नहीं बताया प्रोसेस क्या है। तो उसका प्रोसेस जान लीजिए। इस बार का जो 2022 से 25 का प्रोसेस है एंट्रांस एग्ज़ाम, इस बार 2022 से 25 का प्रोसेस है एंट्रांस एग्ज़ाम। और एंट्रांस एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, तो एंट्रांस एग्ज़ाम में आपको बीए का होगा, बीएससी का होगा और बीकॉम का होगा।
चाहे आप किसी भी ऑनर्स लो, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, मैथ ऑनर्स लेता है, सोशियोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको लगेगा। आप नहीं जानते कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सिलेबस लगा दिया जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका कन्फ्यूजन, सर कट यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है, तो जान लीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। और एग्ज़ाम में आपको नो निगेटिव रहता है, नो निगेटिव मार्क्स रहता है, ठीक है, नो निगेटिव मार्क्स। इसमें आपको कम से कम, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 70 प्लस मार्क्स यानी कि 75 प्लस मार्क्स चाहिए। यदि आप दोस्तों EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 72 प्लस मार्क्स चाहिए। मिनिमम मार्क्स हम बता रहे हैं, हाईएस्ट बहुत जा सकता है। उसके बाद दोस्तों OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 70% प्लस मार्क्स चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 68% से प्लस मार्क्स चाहिए, और ST के कैंडिडेट 65 तक, तभी जाकर आप पटना विश्वविद्यालय का मेंबर बन सकते हैं BA BSc और BCom कोर्सों के लिए। आई होप दोस्तों हमने आप सभी को यहाँ पर BA BSc का कटऑफ बता दिया, क्योंकि पिछले बार जो रिकॉर्ड रहा 2021 का मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था, यहाँ पर कितना का 80% वाला का एडमिशन नहीं हुआ, 70% मार्क्स वाला का एडमिशन नहीं हुआ, जनरल वालों को मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था। लेकिन 2022 में जो एडमिशन होगा वो आपको एंट्रेंस बेस पर एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस बेस पर, और यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लाने तब जाकर एडमिशन होगा। और आपको उसके लिए कोर्स कौन कौन सा, तो आपको तैयारी करते हैं 12th का जितना भी आपको ने पढ़ा है वही चीज़। यदि आप साइंस के और आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में ये चीज़ बता दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।